हेलो एवरीवन। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज यह टॉपिक है राष्ट्रपति। तो यह राष्ट्रपति से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वन लाइनर पर, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो यह अनुच्छेद 52 के तहत कहा गया है। नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया गया? तो संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो यह राष्ट्रपति पर निहित होती है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा? तो यह आर्टिकल 53(1) के तहत है। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है, वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? तो यह मंत्रिपरिषद में निहित होती है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किस देश के राष्ट्राध्यक्ष के समान है? तो यह ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष के समान है। नेक्स्ट है, संविधान के किस आर्टिकल्स के तहत राष्ट्रपति पद की योग्यताएं विहित की गई हैं? तो यह अनुच्छेद 58 के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितने वर्ष रखी गई है? तो यह 35 वर्ष रखी गई है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यह अधिकतम आयु की कोई भी सीमा नहीं है, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। अगला है, राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन सी योग्यताएं जरूरी हैं? तो फर्स्ट है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड है, उसकी उम्र 35 वर्ष से कम ना हो। थर्ड है, वह लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो उसमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पांडिचेरी सहित सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, मतलब कि संसद के लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं भी शामिल होते हैं, और दिल्ली पांडिचेरी सहित सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली और पांडिचेरी राज्य की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? तो यह 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत दी गई है? तो यह आर्टिकल 55 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन का उल्लेख है। अगला प्रश्न है कि जब राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग या किसी अन्य कारण से रिक्त हो या खाली हो तो उसे भरने के लिए चुनाव अधिकतम कितने समय के भीतर करा लेना चाहिए? तो वह 6 महीने के भीतर करा लेना चाहिए। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो वह भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो वह सुप्रीम कोर्ट के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाते हैं। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को के शपथ तथा उसके प्रारूप के बारे में
बताता है, तो यह अनुच्छेद 60 के तहत बताता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो यह आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है संसद के किसी भी सदन पर। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो यह संविधान के अतिक्रमण के आधार पर। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस सदन में आरंभ की जा सकती है? तो यह संसद के किसी भी सदन में आरंभ की जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए संसद में आरोप पत्र को प्रस्तुत करने के कम से कम कितने दिन पूर्व इसकी लिखित सूचना देना आवश्यक है? तो यह 14 दिन पहले इसकी लिखित सूचना देना आवश्यक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कौन से सदस्य उसके विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल नहीं लेते? तो वह है दिल्ली व पांडिचेरी सहित सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न है, ऐसे कौन से सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग में प्रक्रिया में भाग लेते हैं बट उसके निर्वाचन में भाग नहीं लेते? तो वह है संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य। हेलो, थैंक यू गाइस।